हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज कैसे करें। ओके, सो पॉलिनॉमियल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद अ बैंग। ओके गाइस, तो पॉलिनॉमियल्स इसकी शूटिंग करने से पहले मुझे तुम यही बता दो कि होता क्या है पॉलिनॉमियल्स। नाइन्थ में पढ़ के आए हो ना? अच्छा, नहीं पढ़ के आए तो चलो मैं बताता हूँ कि एक बेसिक पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन होती है कोई भी, ठीक है। पॉलिनॉमियल इज समथिंग इज अ इक्वेशन। ये दो तरह के पॉलिनॉमियल के टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, पढ़ा था ना नाइन्थ में, कुछ याद आ रहा होगा। हाईएस्ट पावर, मतलब एक इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है उसे कहते हैं डिग्री। ओके, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल से याद आया कि जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी। ओके, तो दो बेसिस होते हैं जिसमें हम पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिग्री के बेसिस पे तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ओके, तो लीनियर इक्वेशन तो वही होती है जिसमें डिग्री कितनी हो, 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3। तो ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये तुमने पढ़ा भी है नाइन्थ में, और अभी भी एक एक चैप्टर करके पढ़ोगे। थर्ड चैप्टर लीनियर, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक, और पॉलिनॉमियल में क्यूबिक थोड़ा बहुत आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल भी तीन टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल कितने हो, 1 हो। बाइनोमियल में वेरिएबल 2, ट्राइनोमियल में वेरिएबल 3। ओके, तो ये पूरा चार्ट है पॉलिनोमियल का जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था। एक एक एग्जाम्पल दे दूं, चलो दे देता हूं। लीनियर का एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों की डिग्री क्या है, 1। क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है ना। क्यूबिक की, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, तो क्यूबिक। मोनोमियल की बात करें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, एक ही एक्स ही वेरिएबल दिख रहा है। बाइनोमियल, इसमें देखना x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सर x भी है और सर y भी है। ट्राइनोमियल, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x भी y भी z भी। तो ये पूरा चार्ट है, फटाफट कॉपी में बना लो कि सर पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। तो ये पॉलिनॉमियल का चार्ट मैंने तुम्हारी स्क्रीन पर बनाया। ओके गाइस, तो ये चार्ट हमने देख लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो 10th में बहुत काम आएगा, बट वो 9th का है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट रिवीजन। वो है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। सर अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज, इसमें हम लिखेंगे सच वैल्यूज विच मेक द पॉलिनॉमियल जीरो। सच वैल्यूज विच मेक, पॉलिनॉमियल को मैं px लिख रहा हूं, px जीरो। ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे। देखे कैसे, x प्लस 1 है, सर मैं इसमें क्या डालूं x की जगह जो मेरी पूरी वैल्यू जीरो बन जाए। तो सबका, हाँ सोच रहे हो ना, -1, तो -1 हमने डाल दिया जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। तो -1 क्या है, जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है। ठीक है, हम इसको 9th में निकालते कैसे थे कि कोई भी क्वेश्चन दे रखी है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, ठीक है, ये वैल्यू वहाँ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी x -1, x की वैल्यू -1 मतलब ये है जीरो। बट निकालना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम बस ये याद रखो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, कि ऐसी वैल्यू जो किसी पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, तो एक्सरसाइज अगर 2.1 देखें तो फर्स्ट मेथड हमारा आता है ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे निकाले। बेसिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन दिखता है इस एक्सरसाइज से। ध्यान से देखना, सर एक ग्राफ दे रखा है मुझे, ठीक है, और ऐसा कर्व दे रखा है मुझे। ओके, सर जो एक कर्व दे रखा है, इसमें चेक करो कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। सर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसके कितने जीरोस होंगे पॉलिनॉमियल के, 5 जीरो। तो तुम्हें लिखना है इट विल हैव 5 जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, मतलब 5 ऐसी वैल्यू आएंगी जो इस
पॉलिनोमियल को जीरो बना दें, इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन का एक ग्राफ है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर कर्व ऐसा होता तो, जैसा मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस को काट रहा है, बट बच्चों हमें वाई एक्सिस को नहीं लेना, इस ग्राफ में सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ कर्व कट्स एक्स एक्सिस, चाहे एक्स नेगेटिव हो या एक्स पॉजिटिव हो, चाहे एक्स इस साइड वाली हो या इस साइड वाली हो, जितनी बार भी कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही जीरोस होंगे। वाई एक्सिस हमें नहीं लेनी है, इग्नोर करनी है बिल्कुल। तो अब अगर एक्सरसाइज 2.2 की बात करें, 2.1 में उतना ही था ग्राफ, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2.3 भी होती थी, बट वो इस साल के लिए कैंसिल कर दी गई है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज होती है 2.2। इसमें दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेशनशिप ऑफ क्वाड्रेटिक्स। तो रिलेशनशिप ध्यान से देखना क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म बताओ, 9th में पढ़ी थी ना, मैं बताता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक की। a होता है एक्स स्क्वायर के बॉडीगार्ड, एक्स स्क्वायर के आगे वाला। b होता है x का बॉडीगार्ड जो b के आगे, x के आगे लगता है। c होता है कांस्टेंट, c क्या होता है कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडल टर्म करें, चलो करते हैं। मिडल टर्म करनी आती है ना, इस वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन, इनमें से एक नंबर चुरा लूँ यहाँ से, चलो चोर बनते हैं। तो 4 माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव साइन है, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, तो x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 4। पूरे में से x माइनस 4 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2। अब सर मेरे पास दो वो है वेरिएबल्स, तो x प्लस 4 और x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 4 होगी, इसको 0 के इक्वल रख के, या x की वैल्यू माइनस 2 होगी। सर दोनों ही x है, इनका नाम रख दें राम श्याम। अरे राम श्याम नहीं रखना, मैं बताता हूँ। एक का नाम रख दो अल्फा, एक का नाम रख दो बीटा, किसी का तुम कुछ भी रख दो, इसका अल्फा रख दो, इसका बीटा, मर्जी है। तो अब दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे सिलेबस में। सर क्या फॉर्मूले हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का अगर मैं सम करूंगा, इसके नीचे सम भी लिख देता हूं, कि अगर सम करूंगा तो वो बराबर आएगा माइनस बी बाई ए। अब ये सर बी और ए क्या है, इसमें जनरल फॉर्म चेक करो। ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, कुछ भी नहीं है तो ए 1। बी होता है एक्स के आगे वाला, तो बी कितना है माइनस 2। सी होता है कांस्टेंट, मतलब माइनस 8। तुम्हें ऐसे लिखना है, गॉट इट। तो इसमें फर्स्ट रूल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। सर एक बार प्रूव करके देखें, अल्फा 4 बीटा माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ, इस साइड से 2 आया, इस साइड का और देख लेते हैं, माइनस बी बाई। बी कितना था सर जी, माइनस 2, उसके आगे एक और माइनस लगेगा, A1, तो यहां से भी 2। अरे बल्ले बल्ले बल्ले, ये तो सेम है। एक और फॉर्मूला, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसे प्रोडक्ट भी कहते हैं, इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई, सी क्या था माइनस 8, ए है 1। तो एक बार देख लेते हैं। ओके, अल्फा क्या था हमारा यहाँ 4 और माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 8। ओके, और यहाँ से सी बाई ए कितना आ गया, सी कितना था माइनस 8 बाई 1, माइनस 8 बाई 1 मतलब माइनस 80। दोनों साइड मैच, दोनों फॉर्मूले मैच। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप ऑफ क्वाड्रेटिक्स। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ क्वाड्रेटिक्स का ही। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना। सर इसमें तो डायरेक्ट मिडल टर्म नहीं लग रही, डायरेक्ट वो लगा देते हैं हम आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस, इसको बी स्क्वायर बनाएं, माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3। ओके सर जी, इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू या तो √3 या तो एक्स की वैल्यू माइनस √3। माइनस अंदर मत लगा देना रूट के,
कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ओके, तो एक का नाम रख दिया मैंने अल्फा, एक का नाम रख दिया मैंने बीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ए बी सी भी देख लेते हैं। ए बी सी हम बच्चे थोड़ी हैं, बॉक्स बना के लिखेंगे ए बी सी। एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए कहते हैं 1, एक्स के आगे वाले को बी कहते हैं, एक्स तो है ही नहीं तो 0, सी कितना है -3। ये लिख लिया। अब हमें दो फॉर्मूले सर ने बताए थे। किस सर ने? हेमंत सर ने। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा था मेरा +√3 और ये -√3, बी था 0/1, 0 ये, तो ये देखो सीधा कट जा रहा है, +√3 -√3 0, और 0/1 भी क्या आता है? 0। तो रिलेशनशिप क्या हो गई? वेरीफाई। ठीक है, अब सेकंड देखना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, अल्फा कितना था? √3 मल्टीप्लाई -√3 c, और अगर हम एक लाइन लगा के c लिखे तो c कितना था? -3/1। ठीक है, ध्यान से देखना, ये √3 मल्टीप्लाई √3 3 बनता है, क्योंकि दो रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बन जाता है, रूट हट जाते हैं और माइनस आ गए, तो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। तो ये थी रिलेशनशिप ऑफ क्वाड्रेटिक। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोटा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बता रहा हूँ, स्कोरिंग टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। इस पे पकड़ बना लो, बस दो फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जैसे अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज 2.2 में आओ, क्वेश्चन 1, 6 पार्ट है, तुम्हें पूरा करना है। ये चैनल सोल्यूशन का चैनल नहीं है जहां मैं सारे 6 करा दूंगा, फिर तो तुम एनडी शर्मा बुक ही देख लो, मेरी क्या जरूरत, मुझे तुम्हें पढ़ाना है। तो ये बचे हुए पार्ट तुम्हें होमवर्क में करने हैं, और पीडीएफ बना के एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे मुझे सेंड करना है, मैं चेक करके तुम्हारी गलतियां बताऊंगा। क्योंकि कुछ एफर्ट तुम भी लो, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, पेपर तुम्हें देना है। ओके, चलो करो होमवर्क अभी, या तो अभी वीडियो पॉज करके करो, या एक बार वीडियो खत्म करो, लाइक करो, कमेंट करो, फिर करो होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स। ठीक है सर, अब हमने पहले क्या करा था, हमें क्वाड्रेटिक दे रखे थे, हमने अल्फा बीटा निकाले थे। अब हमें अल्फा बीटा दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक्स निकालने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो सर इस कंसेप्ट में तुम्हें क्या गिवन होगा? सम। सम का मतलब क्या होता है? अल्फा और बीटा का प्लस करके हमें 2 दे रखा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सर इसमें हम क्या, एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ध्यान से लिखना, x² माइनस सम x। सम x का मतलब सम के साथ में x प्लस में प्रोडक्ट। स्कूल के टीचर पता नहीं कितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला कराते हैं, मैंने तुम्हें डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंस से बता दिया, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। ओके, तो सम कितना दे रखा है? 2, तो x² माइनस 2 साथ में इसका भाई x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 4। इक्वेशन बन गई, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो एक इक्वेशन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, ढांचा मिलेगा, ढांचे में डाल दो नंबर्स। कई बार टीचर ना चालाकी करता है, क्या चालाकी करता है, ध्यान से देखना, वो दे देता है अल्फा तुम्हें दे दिया 3, बीटा दे दिया 4। बच्चे कंफ्यूज कि सर ने तो सम और प्रोडक्ट बताया था, तुम्हें मतलब नहीं पता सम और प्रोडक्ट का। सम का मतलब होता है प्लस कर दो, तो सम निकाल लो। सम क्या? 3 + 4 7। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई, 3 × 4 12। आ गया सम और प्रोडक्ट, डाल देते हैं। चलो, x² माइनस 7x प्लस 12, इक्वेशन बन गई। और एक खास बात बताऊं इन इक्वेशन की, कि अगर तुम इनको सॉल्व करोगे तो यही और अल्फा बीटा आएंगे जिससे हमने बनाई थी। तो इसी के साथ पॉलिनोमियल्स हमारा मज़ेदार से कंप्लीट होता है। आई होप कि तुम्हें भी मज़ा आया हो। मज़े आने से पहले मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं कि तुम्हें 2.2, अगर तुम्हें दिख रहा है 2.2 का क्वेश्चन 1 और 2 पूरा करना है, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल 5 को छोड़ देना, बिकॉज इट्स नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं आता पेपर में, ये गामा वाला कंसेप्ट है। ओके, अगर तुम्हें ये सीखना है क्वेश्चन, क्योंकि कई बच्चे सीखना चाहते हैं, अगर तुम्हें सीखना है तो मुझे कमेंट में बताओ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अल्फा बीटा गामा की।
क्योंकि ये पेपर के लिए नहीं है, तो इस वीडियो में मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। बट अगर तुम कहोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके, तो एट लास्ट एक बात और, कि इस चैप्टर खत्म होता है कि मुझे कैसे पता ये चैप्टर तुम्हें आ गया नहीं आ गया। एक डिस्क्रिप्शन में इसके टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस टेस्ट को जाओ, अटेम्प्ट करो। सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 20 मार्क के एमसीक्यू आ रहे हैं। तो हमारी ऐप पर जाएगा वो टेस्ट, मज़ेदार टेस्ट है, मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। पूरी आर.डी. शर्मा उपाध्याय से हमें मिला जुला के बनाया, दिमाग खुल जाएगा। ओके, तो टेस्ट को अटेम्प्ट करो, और जितने भी तुम्हारे मार्क्स आए, एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर हमें कमेंट करके बताना। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे हमारी तरफ से मिलेगा कुछ गिफ्ट प्राइज। ओके, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा देना। टिल देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, अगर हमसे आपको लाइव जुड़ना है तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।